फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रिया शुक्ला आज आपके लिए शॉर्ट हैंड क्लास लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको शॉर्ट हैंड सिखाती हूँ और ये आपका जो शॉर्ट हैंड है मैंने स्टार्ट किया है। बेसिक से मैं आपको लास्ट तक सिखाऊंगी कि इसके कैसे सीन्स होते हैं, कैसे हम मतलब पूरा पैराग्राफ स्टैंड लिख सकते हैं। तो जहाँ तक कि आपको पता है कि बेसिक में जब मैंने आपको बताया था कि कहाँ से क्या तक कैसे लिखना है, कैसे हम एक एक वर्ड्स की एक एक आउटलाइंस बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया कि मात्राओं को लगाना, ठीक है, कि मात्राएं कैसे लगेंगी। जैसे ए की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा हो गई, आ की मात्रा हो गई। तो देखिए ना तो वर्ड से कुछ होता है, मतलब हम सिर्फ किसी का नाम लिखकर शब्द लिखकर हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमें सारी शॉर्ट हैंड आ गई है। मेन दैट ये होता है कि आपको अगर नाम लिखना आ गया, आपने चलो ये लिखा, रोको मत जाने दो, ठीक है। अब आपका कोई फ्रेंड है या आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो कि रोको मत जाने दो, आपने उसको बोल दिया रोको मत जाने दो। अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ कॉमा लगा देती हूँ तो क्या बन गया ये? रोको, मतलब आप उसको कहोगे रोको मत जाने दो, ठीक है, यानी कि रोको मत जाने दो। अब आप ये बताइए, अगर मैं ये कोमा यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देती हूँ तो सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस क्या बन जाएगा? ठीक है, देखिए सेंटेंस बनेगा रोको मत। एक साथ पढ़ लिया आपने, रोको मत, यानी कि जो इंसान जा रहा है, आपका फ्रेंड या कोई भी जाता है, आप उसको कहोगे रोको मत जाने दो, है ना। हमने यहाँ कोमा लगा दिया, इसका मतलब यही हुआ ना कि रोको मत, उसको मत रोको, जाने दो उसको जहाँ जाना है। ये सेंटेंस आपका एक अलग बन गया। अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो यहाँ आपका बन गया रोको, यानी कि अब इसको रोको, अब इसको जाने मत दो। पहले सेंटेंस में आप कह रहे हो रोको मत जाने दो, सेकंड में कह रहे हो रोको मत जाने दो। तो ये बताइए, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा देती हूँ, सॉरी यहाँ से मैंने कॉमा को हटा दिया तो सेंटेंस बन गया। ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आपके ये कहना चाह रहे हैं रोको मत जाने दो, ये कहना चाह रहे हैं रोको मत जाने दो। तो देखिए इस चीज को, वाक्य को हमें सही से लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें चिन्ह का यूज करना होगा। मतलब मीन दैट सिंबल जो होते हैं चिन्ह, चाहे अगर आपको बोलना है रोको मत जाने दो, यहाँ लगा दो। अगर आपको बोलना है रोको मत जाने दो तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ लगा दो, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो सिर्फ कॉमर्स के बाद मैंने आपको बताई थी। अब मैं जो आपको बताऊंगी पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, निदेशक, योजक, कोष्टक, नया गद्यांश, व्यक्तिवाचक, विस्मयादिबोधक और आत्मा। पूर्ण विराम में सबको पता है कि हिंदी में जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पूर्ण विराम कैसे लिखते हैं, ये हमारा पूर्ण विराम हो गया, ठीक है। और ये हम लिखेंगे आश्लिपि में पूर्ण विराम। सेकंड हमारा जो प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक में हम लिखेंगे ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, आपने ऐसे क्वेश्चन मार्क डालना है और तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा, पहले आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सिंबल्स बना रहे हैं। तो इसको मैं रख कर दूं, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कि जो चिन्ह होते हैं सिंबल्स, उनकी हमारी लाइफ में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम ये कॉमास वगैरह नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो बोलना चाहते हैं वो हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए निर्देशक में क्या होता है। निर्देशक में आपको निर्देशक बता देती हूँ। अब देखिए निर्देशक होता है जैसे कि ये आपका निर्देशक बना हुआ है, ये मैंने इंडिकेट कर रखा है इसको कि क्वेश्चन मार्क है, तो इससे हम कहते हैं निर्देशक, ठीक है। तो इसको कैसे आप यहाँ पे बताओगे कि निर्देशक को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका निर्देशक चिन्ह है। ये आपका मतलब ये रहेगा, आप जैसे किसी आपने लिखा माता, ठीक है। अब आप ये करते हो ना और आपने लिख दिया पिता, ये अब ना हमारा है लिंग बदलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सीधा ये लिखेंगे माता पिता। तो माता को तो सॉरी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और ये आपने पिता लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल बना दिया, मीन दैट माता का जो वचन बदलो होता है ये आपका पिता हो गया, ठीक है। तो ये आपके इस चीज के लिए यूज होता है। आप देखिए योजक, हाइफन, हिंदी व्याकरण तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन किसी किसी मतलब ये होता है कि चीज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती हिंदी पढ़ने के बाद। लेकिन अगर आप स्टेनो कर रहे हो
एसएससी का एग्जाम दोगे तो स्टेनो में तो भाई मतलब ये है कि हिंदी आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप म्यूजिक में आप क्या करेंगे, हाइफन क्या होता है, हाइफन आपका ये होता है गला बहुत मेरा खराब हो रहा है, ये आपका हाइफन है। तो इस हाइफन को आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ इस वाले हाइफन को भी, ये आपका हाइफन होता है जिसको आप आश्लिपि में ऐसे लिखेंगे, हाइफन इक्वल टू का चिन्ह बना देना सिंपल, वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। अब आपको कोष्टक ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। कोष्टक और ब्रैकेट आप लिख लीजिए, ब्रैकेट के बारे में तो सबको पता ही है, आपके ब्रैकेट्स होते हैं। तो हमें कैसे लिखना है आश्लिपि में कि ब्रैकेट्स तो हमें कैसे लिखना चाहिए, ये आप लिखेंगे यहाँ पे सेम एज इट इज मैंने बना दिया, आपका ये दोनों तो सेम है बट नहीं, यहाँ हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। क्या बन गया ये आपका कोष्टक ब्रैकेट। अभी आपका क्या होता है नया गद्यांश, नया गद्यांश का मतलब तो आपको पता होगा गद्यांश क्या होता है। जैसे कि अब कोई कविता लिख रहे हो आप, पैराग्राफ लिखा, फिर आपने उसके आगे लाइन्स डाल दी। अब चलिए आपको मैं वही बता दी, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, कोई भी चालीसा अगर आप पढ़ते हो तो आप देखेंगे एक लाइन लिखी होती है, देन उसके बाद सेकंड लाइन लिखी, जो सेकंड लाइन लिखी हुई है उसके यहाँ पे आपको ये ऐसे बना हुआ दिखता है, ठीक है। ये जो चीज होती है ना नया गद्यांश, इसे कहते हैं, यहाँ से अब आपका न्यू पैरा स्टार्ट है, यहाँ खत्म, सॉरी यहाँ से दूसरा स्टार्ट, वो यहाँ खत्म, ठीक है। तो इसी को हम कैसे सिंबल्स बनाएंगे, इसको हम आश्लिपि में ऐसे बनाते हैं। तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये मैं रफ कर देती हूँ, डस्टर अभी मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। नया गद्यांश देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हमें दोनों चेन्स आपको बना के स्टार्ट कर देती है। क्या है ये, तो यहाँ आपने ये बनाया नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, यहाँ आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बन गया। अब देखिए व्यक्तिवाचक, पता होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी का नाम हो गया, जैसे मेरा नाम प्रिया है, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कोई बुक हो गई जैसे रामायण हो गई, भगवत गीता हो गई। आपका नाम क्या है, आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कहते हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिसमें व्यक्ति के नाम का बोध होता है, राम नाम श्याम, देखिए जो भी नाम है। तो हिंदी में तो देखो हम नहीं लिखते हैं, हमने सिर्फ राम लिख दिया। अब हम इसमें क्या कोई सिंबल्स लगाएंगे, कोई चिन्ह यूज करेंगे, नहीं यूज करते हिंदी में, ठीक है। बट आपको ये बताने के लिए कि ये चीज जो है व्यक्तिवाचक है, या फिर ये ताजमहल जो लिखा हुआ है ये व्यक्ति से संबंधित है, उसके लिए वहां पे आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये व्यक्तिवाचक है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक सिंबल्स लगाएंगे ऐसे। ये जो आपने बड़ा लिखा है ना, इसको छोटा सा बना देंगे इक्वल टू की तरह, यानी कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक आपको पता है किसे कहते हैं, ये सिंबल होता है, ये भी तभी यूज करते हैं, कोई पैराग्राफ वगैरह हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे इसका यूज आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे कैसे लिखें आश्लिपि में, वो मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे इसको मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी माफ करना, ये आपका ये सिंबल्स लगेगा विस्मयादिबोधक के लिए, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अल्पविराम, अल्पविराम जैसे मैंने अभी आपको बताया रो को मत जाने दो, ठीक है। अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं, गलत यूज हो जाते हैं, यहाँ पे हमें कैसे करना है अल्पविराम का यूज, ये हमारा सेम ही ऐसे रहेगा, रोको मत जाने दो, जैसे मैंने आपको बताया रोको मत जाने दो में यूज करना पड़ता है, तो हम इसको यहाँ ऐसे ही यूज करेंगे इनवर्टेड कॉमर्स की जगह ही। तो देखो आज आप इतना ही करना, आज सिर्फ आश्लिपि के चीज जो है मैंने आपको कराए हैं, इसको इतना ही करना ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। इतना ये मुश्किल भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे क्योंकि प्रैक्टिस मेन बाय परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो होती है हमें मतलब किसी चीज में हमें आगे बढ़ाती है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे, मतलब वो चीज हमें नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण विराम आपने लिख लिया, ये आपका सिंबल्स होता है। हिंदी में तो आपको पता ही है, अब जिनको आश्लिपि में नहीं पता कि उस चीज को कैसे यूज करते हैं, जिनको नहीं पता होगा तो कैसे यूज करेंगे, या फिर अगर नहीं यूज करेंगे भाई तो वो हो जाएंगे मार्क्स पे कट।
तो एसएससी के फॉर्म्स आपको पता है जुलाई में निकलने वाले हैं, तो आप लोग अगर इसका फॉर्म भर रहे हो, कोई भरना चाह रहा है और आपको उसके स्टैनो भी सीखनी होगी, जो स्टैनो में जाना चाहता है उसको तो स्टैनो सीखनी होगी। और स्टैनो के लिए होते हैं कि 2-3 महीने, 3 महीने तो कम से कम चाहिए। बेस्ट करना है तो उसके लिए देखो 1 साल भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो देखिए बेसिक नॉलेज आप स्टार्ट मतलब बेसिक से अगर वीडियोस आपको देखनी है तो मेरी आप देख लीजिए। बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट कर रखा है कि का खा गा से ज्ञात तक मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेकंड मैंने आपको ये भी बता रखा है कि उससे जो ए की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, कैसे लिखा जाएगा, और 2 अक्षरों को जोड़कर कैसे लिखा जाएगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो अभी इतनी आप प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड मैंने जो आपको ये बताया हुआ है कि आशुलिपि के चिन्ह का यूज कैसे होगा, ठीक है, तो ये आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो क्लास लूंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। अब मैं आपको अगली बार क्वेश्चंस दूंगी, आपका क्या नाम है, चलो मैं इनको लिख के बता देती हूँ एक का, तो इसका मैं क्वेश्चन मार्क का बता देती हूँ आपको। मैंने लिखा आपका क्या नाम है, और यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ओके। इसका पहले तो इसका जो ट्रांसलेशन है मतलब शॉर्ट हैंड में वो आप खुद बनाओगे, खुद लिखो, मैं भी लिखती हूँ। आपका क्या नाम है, ठीक है। देखिए कितना इजी और कितने छोटे अक्षर में आपने सिर्फ 4 वर्ड्स यूज किए हैं, 4 आपने, ठीक है, और उसमें आपने लिख दिया है कि आपका क्या नाम है, और यहाँ आपको कितने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे आप उसको काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट हैंड, ठीक है। मतलब ये कि बड़े से बड़े पैराग्राफ को हम छोटी से छोटी चीजों में कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम छोटे से छोटे अक्षरों में लिखकर उस पैराग्राफ को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, हम आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।